नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से हम जो जिला लेवल पर कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहिर पॉल साहब हैं जो मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के साथ साथ जो है कई और जो खासकर कोरोना के जो कंट्रोल का काम हो रहा था, प्रिवेंशन और उस पर काम कर रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि इनका जो है बयान आपको हमेशा जागरूक करने के लिए आते रहता है। तो हम सर से बात करेंगे कि तीसरी लहर को लेकर इसलिए कि आपने देखा कि देश भर में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जुलाई के अंत और अगस्त में जो है तीसरी लहर आ सकती है। तो क्या कुछ है झारखंड में उसको लेकर तैयारी और खासकर यहाँ पर उस पर हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें और कितना सचेत रहने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है सर। जी, आप लोग धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अभी क्या हम बात करें यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और कितना सैंपल टेस्ट हो रहा है? देखिए, एक तो ये कोरोना जो पैंडेमिक है अब ख़त्म भी होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि थर्ड लहर क्या ये आनी ही नहीं चाहिए। थर्ड लहर लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगा, लोग अच्छे रहेंगे, पूरे देश को फ़ायदा होगा और अगर लोग सेहतमंद रहेंगे तो ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। सब अच्छे से सब काम होगा। तो ये थर्ड लहर की जहाँ सभी लोग बात करते हैं, पेपर्स में भी पढ़ा जाता है, मीडिया में भी देखा जाता है, तो कोई कहता है कि जुलाई में आ जाएगा, कोई अगस्त में आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये लहर नहीं आए तो वो अच्छा है। और दूसरा कि हम लोगों ने इस पर तैयारी तो हम लोग उसी तरह से करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करें। टेस्ट करके अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको प्रिवेंट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। और अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से होम आइसोलेशन में नहीं करना है, सबों को अस्पताल में भेज देना है। जितने भी पॉजिटिव्स आते हैं तो हम लोग भी इसी तरह कर रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसको अस्पताल की तरफ भेज दिया जाता है ताकि वो थोड़े दिन हॉस्पिटल में रहे, ठीक हो और घर जाए। क्योंकि अगर वो घर जाएगा तो अपने घर वालों को इन्फेक्ट करेगा, 4 लोगों को आस पड़ोस के इन्फेक्ट करेगा, तो इन्फेक्शन कम कहाँ होगा, फिर भी तो बढ़ जाएगा। तो इन्फेक्शन को कम्प्लीटली रोकने के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने से ये पता लग पा रहा है कि इन्फेक्शन है कि नहीं है। पहले से टेस्ट बढ़ा है या घटा है जब इसलिए कि पीक पर था, और अभी की हम बात करें कहीं ढिलाई तो नहीं पड़ी? देखिए, टेस्ट पर मिलियन अगर देखेंगे तो पूरे स्टेट भर में ईस्ट सिंहभूम का टेस्ट पर मिलियन का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। इवन पॉजिटिव भी केसेस भी सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे थे सबसे। अगर आप टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा ना केसेस है कि नहीं है। और नेशनल एवरेज से भी हम लोगों का जो एवरेज है टेस्ट पर मिलियन का वो ज़्यादा है। तो अभी टेस्ट हम लोग उसी तरह बरकरार रखे हुए हैं, टेस्ट को ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव केसेस कम से कम मिलना शुरू हो गए हैं। तो इससे यही पता लग रहा है कि जो लोकल लेवल पे जो केसेस है वो कम मिल रहे हैं। लेकिन जैसे अगर स्टेशन पे लोग आ रहे हैं या चेक नाका पे जो आ रहे हैं, हम लोगों के पास 10 इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पे टीम्स हैं जो 24 घंटा मैन होता है। कहीं कहीं पर डबल शिफ्ट है, कहीं लेकिन मैक्सिमम जगह पे 3 शिफ्ट्स है, प्लस बस स्टेशन पे प्लस रेलवे स्टेशन पे तीनों शिफ्ट है। तो इसमें यही देखा जा रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव वहाँ से मिल रहा है जो दूसरे जगहों से सूबों से आ रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पे बहुत स्ट्रिक्टली टेस्ट करें सबका। सब जितने लोग आ रहे हैं सबका टेस्ट होना चाहिए ताकि अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको हम लोग पकड़ सकें और उसको प्रिवेंट कर सकें। एक देखा गया खासकर इस सप्ताह में एक रिपोर्ट छपी कि जिला की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ही शायद आप लोगों ने आकलन लगाया था कि अभी भी बाज़ारों में 70% लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो ऐसे भी, इसलिए बाज़ार खुल गए हैं तो पालन नहीं हो पा रहा है, लेकिन मास्किंग भी नहीं हुआ था। और इसके बाद एक अभियान चलने लगा है कि जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उन्हें फ़ाइन के साथ साथ कैंप जेल में लेकर जाया जा रहा है। तो अचानक फिर ये तेज़ी बढ़ा दी गई। तो क्या कुछ ऐसा रिपोर्ट में था कि इस तरीके से हो गया और किस तरीके से लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात है, सभी को, आपको भी पता है, लोगों को भी पता है कि कोरोना किस तरह से फैलता है। तो एक कोरोना का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं,
उसको बांधने में क्या प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्क पहनना कोई गलत तो नहीं है। 2 गज दूरी अगर मेंटेन रखते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाते हैं तो क्या बुरा कर लेते हैं? अपने काम से जाइए बाज़ार और घर चले जाइए। अब बाज़ार में भीड़ लगाइएगा, भीड़ वाली जगहों पे बैठेंगे, उसमें अगर आप पॉजिटिव हैं तो फैलाइएगा, और नहीं है तो इन्फेक्शन लेंगे। तो बेहतर है कि मास्क लगाइए, पॉजिटिव को फैलाने से रोकिए, भीड़ वाले इलाकों में कम जाइए। यही गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, जो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें तो आई होप कि जो इस पैंडेमिक है इससे हम लड़ने में बहुत 100% कामयाब हो पाएंगे। और साथ ही साथ सबों को हम हमेशा यही कहें कि जो अब टीका जो मिल रहा है, प्लीज़ जाके आप अपना टीका रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी टीका हो जाके ले लें। एटलीस्ट 2 राउंड जब टीका, जो 2 डोजेज़ ऑफ टीका लेंगे आप, कोविड वैक्सीनेशन लेंगे, तो इससे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर टीका ले पाएंगे तो ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप होगा, और हम लोग अगर इम्पेंडिंग जो 3rd वेव हो रहा है उसको हम लोग पुश भी कर सकते हैं, और प्लस उसके पीक को भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है हम सबों को कि हम जो हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको प्लीज़ फॉलो करें, और फॉलो करके इस बीमारी से अपने भी बचें और लोगों को भी बचाएं। लास्ट सवाल रहेगा, खासकर जो बाहर से आने वाले हैं, जमशेदपुर के जो बाहर रहते हैं, जिनको आना है, वो लगातार ये सवाल पूछते रहे हैं कि अभी क्या जमशेदपुर में नियम चल रहा आने के लिए और किस तरह की प्रक्रिया से हमें गुजरना होगा, क्या पॉजिटिव जो कोविड रिपोर्ट वो लेकर आएंगे तो उन्हें छूट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, उस पर एक बार क्लियर कट बता दें। जिस तरीके से आपने कहा कि हर जगह उन्हें चेक जो है कोविड टेस्ट से होकर ही गुजरना पड़ेगा घर तक। देखिए, जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट का जो अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस है उसी को फॉलो किया जा रहा है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप अगर स्टेशन पे उतर रहे हैं तो यू हैव टू गो फॉर ए टेस्ट, चाहे तो टेस्ट कराएंगे। टेस्ट कराने में कोई बुरा नहीं है। अगर पॉजिटिव होगा तो अब का जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसमें है कि होम आइसोलेशन नहीं जाना है, हॉस्पिटल में जाना है। तो एटलीस्ट अगर पॉजिटिव होते हैं तो 6-7 दिन के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर उसके बाद टेस्ट होगा, फिर उसके बाद वील सी के आगे आप घर चले जाएं। तो इस तरह से हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसी को फॉलो किया जा रहा है। एक चीज़ और, क्या जो बच्चों की बात, खतरे की बात कही जा रही थी, आप जो टेस्ट कर रहे हैं क्या उसमें बच्चे पॉजिटिव मिल रहे हैं या क्या अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, टेस्ट सबों का हो रहा है, बच्चे हों या बड़े हों। मतलब जो स्टेशन पर उतर रहे हैं उनका हो रहा है? सभी जो स्टेशन पे जो उतर रहे हैं उन सभी के टेस्ट हो रहा है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी हो। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, और उसको अस्पताल में भर्ती करना है, उसका इलाज करना है, और इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकना है। तो क्या बच्चे मिल पा रहे हैं अभी? क्या मेरे ख्याल अभी हाल फिलहाल में तो कोई बच्चा मिला नहीं ऐसा, 1-2, क्योंकि लास्ट वीक की जो पॉजिटिव जो वो था उसमें सिर्फ 2 ही बच्चे थे 0 to 14 ईयर्स में। तो लेकिन ज़्यादातर केसेस जो है वो 45-50 ईयर्स से अबव के मिल रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेस डालना है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लेना है। वैक्सीन अगर लेंगे तो इम्यूनिटी डेवलप करेगा, अपने लिए भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी स्थिति है, हालांकि तरह तरह के अनुमान जो है बदलते रहते हैं, आते रहे हैं। आपने देखा कोविड को लेकर जिस तरीके से रिसर्च भी हो रहे हैं, तो इस तरह के अनुमान आते रहे हैं। लेकिन हालांकि जब यहाँ की स्थिति है अभी कंट्रोल में है और उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। सर, मास्क को लेकर काफ़ी आपने जिस तरह से देखा, आप अभियान चल रहा है, खासकर आपने देखा कि सीधे अब आपको कैंप जेल में जाना होगा अगर आप पकड़े जाते हैं, और इसके साथ अगर बाहर से आते हैं तो आपको हर हालत में टेस्ट से गुजरना होगा। अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो आपको अस्पताल जाना होगा, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस बात को आप दिमाग में बैठा लें और किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।